दुनिया के लिए बुरी खबर है। खबर ये कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर जंग इसी तरह जारी रही तो बिना जंग लड़े ही दुनिया के बहुत से देशों में महंगाई की आग लग जाएगी। इसमें अपना देश भी शामिल होगा। यह आग किसी और वजह से नहीं बल्कि तेल और गैस की वजह से लगेगी। वैसे यूरोप के कई देशों में तो यह आग लग भी चुकी है। आज वारदात में आपको बताऊंगा कि आखिर ये जंग कैसे अब महंगाई की जंग में तब्दील होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के मैदान में जो शह और मात का खेल चल रहा है वो तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन इससे अलग दुनिया में तेल और गैस के इर्द गिर्द जो रस्साकशी चल रही है वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को न सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट में डाल सकती है बल्कि और बड़े युद्ध की वजह भी बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की जंग को लंबा खींच रहा है। आप पूछेंगे कि भला इससे रूस को क्या फायदा है। अमेरिका से लेकर यूरोपीय मुल्कों ने तो उस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ता दिख रहा है। ऐसे में अगर उसकी और यूक्रेन की जंग लंबी चली तो उस पर लगी पाबंदियां और सख्त होंगी। जंग के खर्चे बढ़ेंगे और रूस की मुश्किलें भी ज्यादा होंगी। लेकिन ये तो अमेरिका और यूरोपीय देशों की रूस के साथ चल रही तनातनी का सिर्फ एक पहलू भर है। दूसरा पहलू यह है कि रूस इस जंग को और लंबा खींचकर तेल और गैस की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देना चाहता है ताकि यूरोपीय देशों के लिए बिना गैस के एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाए और वो हार कर हथियार डाल दें, यानी रूस पर लगी पाबंदियां हटा लें। कुल मिलाकर इसे आप अमेरिका और यूरोप को उन्हीं के दांव से पटकनी देने की रूसी चाल कह सकते हैं। एक ऐसी चाल जिसमें रूस बगैर सीधे तौर पर अमेरिका या यूरोप से जंग लड़े ही उन्हें घुटनों के बल लाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अमेरिका ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। ब्रिटेन ने भी इस साल के अंत तक रूस से तेल की खरीदारी पूरी तरह से बंद कर देने का ऐलान किया है। उधर यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस से गैस का आयात 2/3 कम कर दिया है। ब्रिटेन ने जहां इस साल के अंत तक रूसी गैस के बदले कोई वैकल्पिक इंतजाम कर लेने की बात कही है, वहीं रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने साफ साफ कह दिया है कि रूस से तेल खरीदना बंद करने का पूरे विश्व पर नकारात्मक असर हो सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। रूस पर लगी पाबंदियों का असर पूरी दुनिया में क्या हो सकता है, इसकी एक झलक हाल के दिनों में बढ़ी तेल की कीमतों को देखकर ही लगाया जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 2008 के बाद तेल की कीमतें अब तक के सबसे हाई लेवल को टच कर गई हैं। यानी 14 सालों में पहली बार तेल की कीमतें सबसे ज्यादा $132 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन जानकारों की माने तो ये तो सिर्फ झांकी भर है। अगर रूस और यूक्रेन की जंग लंबी चली और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर यूं ही पाबंदियां जारी रखी या उन्हें बढ़ाने का फैसला किया तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तेल के साथ साथ दुनिया के बाजार में भी आग लग जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर रूस ने पश्चिमी यूरोप के देशों को गैस की सप्लाई पूरी तरह रोक दी तो फिर अंजाम क्या होगा। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के देश रूस से अपनी जरूरत का 40% हिस्सा गैस आयात करते हैं। इनमें जर्मनी और इटली रूसी गैस के सबसे बड़े खरीदार हैं और जो सबसे बड़ा खरीदार है सबसे ज्यादा दिक्कत भी उसे ही होने वाली है। इसलिए फिलहाल यूरोपीय देश रूस पर पाबंदियां तो लगा रहे हैं लेकिन वो भी कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं।
रूस जर्मनी को 42.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, इटली को 29.2 बिलियन क्यूबिक मीटर, बेलारूस को 18.8 बिलियन क्यूबिक मीटर, टर्की को 16.2 बिलियन क्यूबिक मीटर, हॉलैंड को 15.7 बिलियन क्यूबिक मीटर, हंगरी को 11.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, कजाकिस्तान को 10 बिलियन क्यूबिक मीटर, पोलैंड को 9.6 बिलियन क्यूबिक मीटर और चीन को 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करता है। ऐसे में पाबंदियां बढ़ने पर यूरोपीय देश कतर, अल्जीरिया और नाइजीरिया जैसे देशों से गैस खरीद सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी रातों रात गैस का उत्पादन बढ़ाना मुश्किल काम है। खुद ब्रिटेन रूस से अपनी खपत का 5% गैस खरीदता है, जबकि अमेरिका रूस से कोई गैस नहीं लेता। ऐसे में यूरोपीय देश फिलहाल जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग को खत्म करवाना चाहते हैं। साथ ही दुनिया को भी ये दिखाना चाहते हैं कि वो रूस पर बहुत सख्त हैं। गैस के बाद अब बात तेल की। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। अमेरिका और सऊदी अरब पहले और दूसरे नंबर पर हैं। रूस अपने क्रूड ऑयल का 5 मिलियन बैरल हर रोज निर्यात करता है। इस तरह वो यूरोप की तेल की जरूरत का आधे से ज्यादा पूरा करता है। अकेले ब्रिटेन की तेल की मांग का 8% हिस्सा रूस पूरा करता है। हालांकि इस मामले में अमेरिका की निर्भरता रूस पर काफी कम है। वो रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 3% हिस्सा तेल ही लेता है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और यूरोप तेल के मामले में रूसी निर्भरता से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जानकारों की माने तो तेल के मामले में रूस का विकल्प ढूंढना गैस के मुकाबले ज्यादा आसान है, क्योंकि दुनिया में दूसरे कई देश तेल की सप्लाई का काम करते हैं। अमेरिका ने बदले हालात में सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। सऊदी अरब तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और वो दुनिया भर में 60% क्रूड ऑयल की सप्लाई का काम करता है। बदले हालात में अमेरिका वेनेजुएला से भी तेल का कारोबार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इन दिनों वेनेजुएला अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा चीन को निर्यात करता है। फिलहाल यूक्रेन से जारी रूस की जंग को देखते हुए जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का काम रोक दिया है। हालांकि रूस ने चेतावनी दी है कि इन हालात में अगर वो चाहे तो वो भी जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई रोक सकता है और तब जर्मनी के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिका और यूरोप रूस पर चाहे लाख पाबंदियों की बात करें, हकीकत यही है कि वो रूस पर जितनी पाबंदियां लगाएंगे अपने लिए मुसीबत और बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि सबकी जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जानकारों का मानना है कि अमेरिका और यूरोप की इन्हीं जरूरतों को देखते हुए पुतिन जानबूझकर यूक्रेन की जंग को लंबा खींच रहे हैं। 20 दिन की जंग के बाद भी रूस का कीव पर कब्जा न कर पाना या न करना इस बात का सबूत है। दुनिया जानती है कि रूसी फौजी ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। नेटो देश यूक्रेन को मदद देने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सीधे जंग में जाने से उन्होंने खुद को रोक रखा है। ऐसे में रूस के लिए यूक्रेन फतह करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना फिलहाल दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, और बहुत से जानकार इसे पुतिन की चाल मानते हैं। यही वजह है कि रूस ने लंबे वक्त तक यूक्रेन पर कोई हवाई हमला भी नहीं किया था और कीव को चारों ओर से घेर रखने के बावजूद अब तक उसने इस पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया है। यह और बात है कि अब यूक्रेन ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिखाने शुरू कर दिए हैं। झुंझलाहट से ही सही, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि अब उनके देश ने नेटो का मेंबर नहीं बनने का फैसला कर दिया है और रूस भी तो यही चाहता है। रूस और यूक्रेन की जंग के लिए कहीं न कहीं अमेरिका भी इल्जामों के घेरे में है। रूस का इल्जाम है कि 2014 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही यूक्रेन में तख्ता पलट करवाया था, जिससे यूक्रेन से रूस समर्थित सरकार हट गई और दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हो गया। 2019 में यूक्रेन ने अपने संविधान में संशोधन कर अपने देश को यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर बनाने की बात कही थी और बस इसी दिन से रूस और यूक्रेन की दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन के इस स्टैंड को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। आज तक ब्यूरो।